क्वेश्चन जो आज आपके हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में ही, ठीक है, यानी ऑप्शंस हैं उनको चुनना है, ठीक। 60 में प्रश्न समझ लेंगे, ऑप्शंस को देख लेंगे, ठीक। ऑप्शंस देखने से ये हो जाता है कि थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठ जाता है। तो क्या क्या है, कैसे प्रश्न हैं, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखे रहिएगा। रिपीट तो होते ही होते हैं, लेकिन जैसे कि नेक्स्ट पेपर के लिए अगर सोचा जाए तो बहुत संभावित है रिपीट होने के लिए, इस पर्पज़ से है, ठीक है। तो इनको अपना मेंटेन रखिएगा। देखते हैं क्या प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन है, पूछा है उत्तराखंड के लिए, ठीक है, प्राचीन जनजाति नहीं है, ठीक है। जो भी अब ऑप्शन मिलेगा, ठीक, उत्तराखंड की कौन सी प्राचीन जनजाति नहीं है इस बारे में। ए है यक्ष, नाग, खासी, किन्नर, ठीक है। ऑप्शन है यक्ष, नाग, खासी, किन्नर, ठीक है। तो इसमें कौन सी उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है। तो आप जानते हैं यक्षों की चर्चा आदिकाल से है, नागों की चर्चा आदिकाल से है, किन्नरों की चर्चा आदिकाल से है, खासी जो है बाद के समय की है, पूर्वोत्तर मध्यकाल की। तो खासी को आप चुन सकते हैं यहाँ पर, ठीक। यानी कि हम पढ़े हैं तब भी अच्छी बात, नहीं पढ़े हैं तो जो कुछ जान रहे हैं उसके बेस पे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें आंसर है आपका खासी, ठीक है। इन सब का आप जानते हैं पुराणों में उल्लेख है, पुराणों में उल्लेख है तो प्राचीन जनजातियां ही होंगी। खासी का नहीं है तो खासी नहीं होगी, ठीक है, खासी नहीं होगी। और दूसरी तरीके से जो खासी संबद्ध है आपने सुन रखा होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी ले लेते हैं, वहाँ से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, किन्हीं क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन भी हम लेते चलेंगे। एक आपने सुना होगा गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार पूछा हुआ है, ठीक। ये क्या है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जहां पर मेघालय है वहां की पहाड़ियां हैं, ठीक है। मेघालय जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, वहाँ की पहाड़ियाँ हैं और साथ ही साथ वहाँ की जनजातियाँ भी हैं। यानी कि खासी मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी हुई जनजाति है, ठीक है। और इसी के नाम पर मेघालय में एक पहाड़ी का भी नाम है खासी पहाड़ियाँ। तो गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ होने के साथ साथ जनजातियां भी हैं, स्पेशली मेघालय की जनजातियां हैं। तो इस रूप में भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको भी आप जानिए, ठीक है। एटलस देखेंगे तो एटलस में गारो, खासी, जयंतियां तीनों पहाड़ियां आपको दिखाई पड़ेंगी मेघालय के मैप में, नॉर्थ ईस्ट वाले मैप में, ठीक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ऊपर की बात हो चाहे ये। इस प्रश्न से पता चला कि यक्ष, नाग, किन्नर आदि उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों में शामिल हैं, ठीक है। हो सकता है अगली बार कोई और ऑप्शन रहे, ये ऑप्शन आपको सहायक बन जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। इसके बाद है खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था। एक क्वेश्चन आया हुआ है, खुड़बुड़ा का युद्ध, ठीक है। अब सामान्य तौर पर खुड़बुड़ा का युद्ध हम पढ़ते नहीं हैं। ये 1800, 1804, 1710, 1805, ठीक है, 1800, 1804, 1710, ठीक है, और 1805 कब हुआ था। तो यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये खुड़बुड़ा का युद्ध क्या है और कब हुआ था, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको हमें किस रूप में जानना है। पहली बात ये है 1804 में हुआ था, ठीक है। आंसर क्या है, बी ऑप्शन है 1804 में हुआ था, सही उत्तर है 1804, ठीक। अब 1804 यानी कि अंग्रेज तो मौजूद ही हैं 1764 से परमानेंटली, ठीक है। तो हो सकता है इनसे रिलेटेड हो सकता है किसी और से रिलेटेड हो। तो ये देहरादून में स्थित है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये खुड़बुड़ा का युद्ध जो है, ये खुड़बुड़ा कहाँ सिचुएटेड है,
देहरादून। हो सकता है अगली बार प्रश्न पूछे कि चर्चित खुड़बुड़ा का युद्ध जहां हुआ था वो खुड़बुड़ा नाम का स्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। अब किसके मध्य हुआ था? राजा प्रद्युम्न शाह हैं गढ़वाल के। ठीक है, ये ठीक है देहरादून में है। अब यहां पर अगली बात जानना है, राजा प्रद्युम्न शाह, ठीक है, ये गढ़वाल के राजा हैं। ठीक है, ये गढ़वाल के राजा हैं। वर्सेज किसके साथ हुआ? गोरखा आक्रमणकारी। तो गोरखा कहां मिलते हैं? वर्सेज गोरखा आक्रमणकारी, ये कहां मिलते हैं? ये नेपाल में है गोरखा। तो नेपाल के गोरखा आक्रमणकारी थे जिन्होंने आक्रमण किया रहा होगा। तो गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह से खुड़बुड़ा नाम के स्थान जो कि देहरादून में स्थित है, यहीं पर, ठीक है, यहीं पर हुआ था। ठीक, तो प्रश्न में हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए कि खुड़बुड़ा कहाँ स्थित है? देहरादून में। खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में किसके किसके बीच हुआ था? राजा प्रद्युम्न शाह गढ़वाल वर्सेज गोरखा आक्रमणकारी नेपाल के साथ हुआ था। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक, प्रश्न सॉल्व करते समय थोड़ा सा समय लगाइए ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक रैणी गांव है, रैणी गांव है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है रैणी गांव। ठीक, यहां पर वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया। यहां कहाँ क्या चलाया गया? वन कटाई के विरोध में आंदोलन। ठीक है, वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया। तो प्रश्न है किसके नेतृत्व में चलाया गया? ठीक है, नेतृत्व किसने किया? तो ए ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, कई बार प्रश्न आए हुए हैं। बी ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी दोनों लोग पर्यावरणविद थे। सी ऑप्शन है गौरा देवी, ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका कल्याण रावत। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब रैणी गांव भी पूछा जा सकता है। प्रश्न है कहाँ स्थित है जहां पर वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? चमोली में। ठीक, किसके नेतृत्व में पूछा ही हुआ है। तो इसमें आंसर है गौरा देवी। ठीक है, इसमें आंसर है गौरा देवी, जिनको किसी और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिनको किसी और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका एक और नाम भी है चिपको वोमेन। ठीक है, इनको चिपको वोमेन के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, चिपको आंदोलन में भी बड़ा योगदान रहा था। ठीक है, रैणी गांव की महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर, ठीक है, जंगलों को विनाश से बचाया था। यानी कि रैणी गांव में जो महिलाएं थीं, पुरुष इसमें प्रमुख भूमिका में नहीं थे। गौरा देवी के नेतृत्व में, गौरा देवी के नेतृत्व में, ठीक है, पेड़ों से चिपक गई। यानी अगर आप कटाई करने आते हैं तो पहले इनको मारना पड़ेगा, तभी पेड़ तक कुल्हाड़ी पहुंचेगी। ठीक है, चिपक गई और बहुत बड़ी मात्रा में पर्यावरण को क्षति होने से बचाया। चिपको वोमेन के रूप में भी फेमस हैं। ठीक है, रैणी गांव भी प्रसिद्ध हो गया, चमोली जिले में स्थित, और गौरा देवी जी भी हैं। सारे आपके प्रश्न हैं, नेक्स्ट इशू में आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को चुनना है। ठीक है, गलत युग्म को चुनना है, जो कॉम्बिनेशन सही नहीं है उसको हमें चुनना है। ठीक है, डोडी ताल उत्तरकाशी, डोडी ताल
और इसके साथ लिखा है उत्तर काशी। ठीक है। बी ऑप्शन लिखा हुआ है देवरिया ताल टिहरी, देवरिया ताल टिहरी। सी ऑप्शन लिखा हुआ है बेनीताल चमोली, डी ऑप्शन लिखा हुआ है वासुकी ताल रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसमें कौन सा युग गलत है इसको हमें चुनना है। ठीक है, तो यहां पर गलत है देवरिया ताल टिहरी में ना स्थित होकर के रुद्रप्रयाग में स्थित है, यानी कि गलत ऑप्शन है बी, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये टिहरी में ना हो करके, ठीक है, कहां पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, यानी यहाँ 4 ताल झीलों के बारे में आपने जाना, ये भी इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डोडी ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। देवरिया ताल कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में। बेनी ताल कहाँ स्थित है, चमोली में। वासुकी ताल कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में। इसमें 2-3 क्वेश्चन 4-5 बार भी आए हुए हैं। इंडिविजुअल भी आ सकता है, सुमेलित कराने में भी, ठीक है, और गलत या सही चुनने में भी। ठीक, तो देवरिया ताल टिहरी में ना स्थित होकर के रुद्रप्रयाग में स्थित है, इसलिए यह गलत है, ऑप्शन इनका गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है खेतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, खेतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ कहां पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक, खेतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक, यहाँ पर एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, ठीक है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है भिलंगाना नदी, यानी कि भिलंगाना नदी का जल कहाँ से आता है, खेतलिंग ग्लेशियर से आता है। ठीक है, खेतलिंग ग्लेशियर से आता है, टिहरी गढ़वाल में जो कि स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक है। ठीक है, इसको प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अलकनंदा, काली, गोमती, शारदा। ऑप्शन है अलकनंदा, काली, गोमती, शारदा। गोमती नदी या शारदा किस नदी की सहायक नदी है, तो आंसर है काली नदी की। ठीक है, काली नदी की सहायक नदी है, तिब्बत के बॉर्डर से ये आती है, काला पानी में से निकलती है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आंसर आपका है काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक है, काली नदी की सहायक नदी है, जो कि आप जानते हैं भारत और नेपाल की नेचुरल सीमा भी बनाती है काफ़ी दूरी तक। ठीक है, काली नदी। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, सहायक नदी के रूप में पूर्वी धौली गंगा इसकी सहायक नदी है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न है कालियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। यह ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर अक्सर भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से फेमस हो गया है। तो कालियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। ठीक, चंबा और नरेंद्र नगर के मध्य। ऑप्शन क्या है, चंबा और नरेंद्र, कालियासौड़ नगर के मध्य। ठीक है, चंबा नरेंद्र नगर। ठीक, दूसरा है कोटद्वार दुगड्डा, कोटद्वार दुगड्डा के मध्य।
सी ऑप्शन है आपका अगस्त मुनि गुप्त काशी के मध्य। अगस्त मुनि गुप्त काशी के मध्य। और डी ऑप्शन है आपका श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। श्रीनगर रुद्र प्रयाग के मध्य। ठीक है, तो 4 6 8 स्थानों के नाम भी आपने सुन लिए, सब ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है NH-58। ठीक है, NH-58 यहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही है, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप जान लीजिए कि यहाँ के निकट NH-58 स्थित है। ठीक है, तो हो सकता है अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछ ले कि कौलिया सौड़ नामक भूस्खलन क्षेत्र जो भूस्खलन के लिए प्रसिद्ध है, उसके निकट से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे गुजरता है। प्रश्न वही आते हैं, स्वरूप बदलता रहता है। ठीक है, तो यहीं से होकर NH-58 गुजर रहा है। ठीक है, इस बात को भी आप जाने रहिए। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य ये कौलिया सौड़ भूस्खलन क्षेत्र है जो भूस्खलन की अक्सर घटनाएं हो जाने के कारण चर्चित रहता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगले हिस्से में अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके आते रहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड लोकसभा सीटें कितनी हैं, प्रश्न अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं तो मतलब कितनी सीटें हैं। ठीक है, 4 5 6 7 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 5 6 7। ठीक है, कितनी सीटें यहाँ निर्वाचित होती हैं लोकसभा के लिए, तो उसका उत्तर है 5 सदस्यों का निर्वाचन होता है। यानी कि उत्तराखंड के पास लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं, 5 लोग उत्तराखंड से निर्वाचित होकर के संसद के लोकसभा में जाते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, मसूरी में कोई बहुत फेमस चीज स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा हुआ है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, यह कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है। ठीक है, दिल्ली, नैनीताल, मसूरी, हैदराबाद। ऑप्शन देखिए कितने अच्छे दिए हैं, दिल्ली, मसूरी, दिल्ली, मसूरी, नैनीताल, हैदराबाद। ठीक है, तो कहाँ स्थित है सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ा भी जा सकता था लेकिन बार बार आता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल आपका जो है एकेडमी है, प्रशासन सिखाया जाता है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है। यानी कि यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज में जो चुने जाते हैं उन्हीं की ट्रेनिंग सेंटर के रूप में ये विख्यात है। ठीक है, मसूरी में स्थित है, मसूरी में स्थित है। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, गलती से भी इसलिए मैंने चुना, सभी को पता है, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है, मसूरी में स्थित है। ठीक, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन काफ़ी पहले यहाँ के हुआ है, लेकिन प्रश्न आता रहता है, तो जुड़ा हुआ प्रश्न है, जानना जरूरी है। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन रहे। ठीक है, इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। ठीक है, AP नवानी, AK दास, AP
नवानी, A.K. दास, लेफ्टिनेंट जनरल G.S. नेगी, लेफ्टिनेंट जनरल G.S. नेगी, या डी ऑप्शन आपका दिया है लेफ्टिनेंट जनरल M.C. भंडारी। लेफ्टिनेंट जनरल M.C. भंडारी कौन पहले अध्यक्ष रहे हैं यहाँ के? ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष A.P. नवानी साहब थे। तो A.P. नवानी साहब को याद रखे रहिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ और रिलेट करके नहीं बनना है। A.P. नवानी साहब को पहला लोक सेवा आयोग उत्तराखंड का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कमला बेनीवाल, मृदुला सिन्हा, कमला बेनीवाल, मृदुला सिन्हा, मार्गरेट अल्वा और शीला दीक्षित। मार्गरेट अल्वा या शीला दीक्षित। ठीक है, इनमें से कौन महिला उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में चुनी गई? तो बहुत सीधा सा जवाब है मार्गरेट अल्वा। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल के रूप में मार्गरेट अल्वा जी नियुक्त हुई उत्तराखंड की। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल है। ठीक है, बहुत सरल है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, यूके की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, इसके बारे में ऑप्शन है शारदा खादोरी, शारदा खादोरी, पथरी टिहरी, पथरी टिहरी। ठीक है, इनमें से कौन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? ठीक है, तो ये विश्व विख्यात है कि कौन सी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, और उसके बारे में आप भी जानते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और ये कहाँ बना है? ठीक है, ये कहाँ बना हुआ है? भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भागीरथी प्लस भिलंगाना नदी के संगम पर बनी हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जानना है, ठीक, कि यहाँ पर काफर बांध का निर्माण किया गया है। काफर बांध का निर्माण किया गया है। 260.5 मीटर ऊंचाई है इसकी, जो कि विश्व में सबसे ऊंचे बांध के रूप में है। ठीक है, सॉरी, एशिया का सबसे ऊंचा है। ठीक, और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है ये। ठीक है, और इसी को राष्ट्र का गांव भी कहा गया है। ठीक है, राष्ट्र का गांव भी इसको कहा गया है, इस परियोजना को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल कोई ना कोई बात टिहरी बांध परियोजना से, टिहरी जल विद्युत परियोजना से पूछता रहता है, तो इसको आप जाने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट भी आ सकता है। ठीक है, एक स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड के एयरपोर्ट के बारे में। यूके के एयरपोर्ट के बारे में प्रश्न है, क्या कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन जहां होता है? सर्वाधिक संचालन यानी कि फ्लाइट सबसे ज़्यादा आती और जाती हैं। उत्तराखंड का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है
ठीक है। पंतनगर गोचर ऑप्शन है, पंतनगर गोचर, जॉली ग्रांट और भरकोट, जॉली ग्रांट और भरकोट, ठीक है। सर्वाधिक संचालन वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका आंसर है जॉली ग्रांट, ठीक है, जॉली ग्रांट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे सर्वाधिक संचालन होता है और ये कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉली ग्रांट जो सर्वाधिक संचालन वाला उत्तराखंड का एयरपोर्ट है कहाँ पर सिचुएटेड है? देहरादून में सिचुएटेड है, ठीक है। यह प्रश्न भी आपका आ सकता है, ठीक, क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत सरल है लेकिन बहुत बार पूछा है, उत्तराखंड के साथ साथ कई स्टेट की परीक्षाओं में कई बार पूछा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क का दर्जा किसे दिया गया? नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजाजी, कान्हा। चार ऑप्शन हैं, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजाजी या कान्हा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये संकल्पना ही प्रारंभ से जिम कॉर्बेट के साथ ही जुड़ी हुई है, ठीक है, जिम कॉर्बेट, ठीक। तो ये जिम कॉर्बेट पार्क है जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। इसको 1936 में कब घोषित किया गया? 1936 में इसे घोषित किया गया, ठीक है। और इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। इसका पूर्ववर्ती नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, ठीक है। इसका पूर्ववर्ती नाम है हेली नेशनल पार्क, जिसको अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना में जिम कॉर्बेट की विशेष भूमिका थी, तो उनके नाम से इसको रखा गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रश्न बना आपका, ठीक। 1936 भी प्रश्न बन सकता है, हेली नेशनल पार्क भी बन सकता है, ठीक है, उसको भी आपने साथ में जान लिया। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बाज बुरांश के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। यह पौधे किस क्षेत्र की विशेषता हैं उससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है। उपोष्ण कटिबंधीय वन पहला ऑप्शन है आपका, उपोष्ण कटिबंधीय वन, यानी कि सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट रीजन है वहां के। उच्च पर्वतीय वन, उच्च पर्वतीय वन यहां की विशेषता है। समशीतोष्ण वन, यानी कि जहां पर गर्मी ठंडी दोनों समान रूप से है, या उपरोक्त सभी। कौन सा उत्तर होगा? ठीक है, तो बाजबुरांस का वहां का फेमस पौधा है। ये समशीतोष्ण वनों में पाया जाता है, ठीक है, समशीतोष्ण वनों में पाया जाता है। ये स्पेशलिटी है, बाजबुरांस पौधे समशीतोष्ण वनों की स्पेशलिटी में आते हैं, विशेष तौर पे इसकी बहुतायत संख्या पाई जाती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखे रहिएगा, यानी कि गर्मी ठंडी दोनों का जो है मौसम यहाँ पर पाया जाता है, ठीक, वहाँ पर बाजबुरांस के पौधे डेवलप होते हैं, ठीक, समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय, ठीक है, टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय,
तो आप जानते हैं स्वतंत्रता पश्चात 550 लगभग रियासतों का भारत में विलय हुआ था। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर स्पेशली पढ़ते हैं क्योंकि तीनों जगहों पर डिस्प्यूट था। ठीक, बाकी के बारे में हम लोग सामान्य तौर पे नहीं पढ़ते हैं। तो टिहरी रियासत भी उन्हीं में एक थी। उसका विलय कब भारत संघ में हुआ? ऑप्शन बहुत अच्छे बने हैं। 1 अगस्त 1949 ए ऑप्शन कहता है 1 अगस्त 1949। बी ऑप्शन कहता है 15 अगस्त 1947। सी ऑप्शन कहता है 20 जनवरी 1950। और डी ऑप्शन कहता है, ठीक है, 26 जनवरी 1952। ठीक है, कब किसका क्या विलय हुआ? तो इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है 1 अगस्त 1949। ठीक है, ये इसका विलय हुआ था 1949 में विलय हुआ था 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त को 1949 को टिहरी रियासत का विलय हुआ। उस समय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एक ही थे। संयुक्त राज्य के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, वहीं पर, ठीक है, एक जिला बना करके इसका विलय कर दिया गया था 1 अगस्त 1949 को। साथ ही साथ आप जान लीजिए कि जो विलय पत्र था उस पर जो दस्तखत हुई, उस समय जो भी टिहरी रियासत के राजा रहे होंगे उन्हीं की दस्तखत हुई होगी। यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो राजा मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, इसके साथ आप जाने रहिए कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर जिसका हुआ वो थे राजा मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो मानवेंद्र शाह जी को याद रखे रहिएगा। और उन्हीं की दस्तखत हुई, सहमति हुई 1 अगस्त 1949 को। टिहरी रियासत एक जिले के रूप में भारत में शामिल हो गई। ठीक है, भारत में शामिल हो गई। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम, यानी इतिहास में किस नाम से उत्तरकाशी फेमस थे। अभी तो उत्तरकाशी जिले के रूप में है। ठीक है, इतिहास में किस रूप में थी? ठीक, गोविषण, गंगाद्वार, गोविषण नाम से थी। ठीक है, गंगाद्वार नाम से, ब्रह्मपुर, बाड़ाहाट, ब्रह्मपुर या बाड़ाहाट, किस नाम से उत्तरकाशी इतिहास में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका आंसर है बाड़ाहाट नाम से। ठीक है, इसका आंसर है बाड़ाहाट नाम से फेमस था उत्तरकाशी। ठीक है, और ये कहाँ पर जानकारी मिलती है? ठीक है, पुराणों में जानकारी मिलती है। बहुत प्राचीन नाम है, पुराणों में इसकी जानकारी मिलती है। बाड़ाहाट के रूप में पुराणों में जिसका उल्लेख हुआ है उसे उत्तरकाशी नाम से पहचाना गया है। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है सौम्य काशी। ठीक है, एक और नाम भी है सौम्य काशी। ठीक है, सौम्य काशी नाम से भी फेमस है। उत्तरकाशी, सौम्य काशी, बाड़ाहाट, 3 नाम हो गए एक स्थान के। तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किग्री, विग्री, नीति, माड़ा क्या है? किग्री, विग्री, ठीक है, माड़ा, नीति, ये क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ठीक है, दर्रे, नदियां, पर्वत, धार्मिक स्थल। दर्रे, नदियां, पर्वत, धार्मिक स्थल। तो आपका सही उत्तर है दर्रे हैं।
दर्रे हैं जिनके नाम हैं किगरी, विगरी, नीति, माड़ा, इन सब नाम से कई दर्रे हैं। ठीक है, उन्हीं सब का नाम है ये, इसको आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, और दर्रा क्या होता है इसको भी जान लीजिए। ठीक, दर्रा, घाटी, तमाम शब्द ज्योग्राफी में आपके यूज होते हैं। अगर कोई भी, ठीक है, पहाड़ों के मध्य का स्थान आने जाने के लिए, आवागमन के लिए यूज होने लगे, उसे सामान्य तौर पर दर्रा कहा जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पर उन्हें दर्रा कहा जाता है। यह भी जाने रहिए, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। ठीक है, श्रीदेव सुमन बद्री दत्त पांडे, श्रीदेव सुमन बद्री दत्त पांडे। तीसरा ऑप्शन है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, इंद्रमणि बडोनी, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, या डी ऑप्शन है आपका इंद्रमणि बडोनी। ठीक है, ये चार नाम दिए हैं, चारों नाम फेमस हैं, प्रश्न आते रहते हैं। तो इसका आंसर है ए, श्रीदेव सुमन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, श्रीदेव सुमन द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 में। ठीक है, 1939 में इसकी स्थापना की गई थी, इस बात को याद रखे रहिएगा। ठीक है, श्रीदेव सुमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्रश्न आया हुआ है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल भी आप देख लीजिएगा, और प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, प्रथम राज्यपाल। ठीक है, एक से अधिक बार प्रश्न आया हुआ है आपका। ठीक, मार्गेट अल्वा अभी आपको मिला था, जो कि महिला राज्यपाल के रूप में पहली थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सुदर्शन अग्रवाल, सी ऑप्शन है आपका BL जोशी, और डी ऑप्शन है आपका सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, इनमें से प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आंसर है डी ऑप्शन, श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। ठीक है, पहले राज्यपाल, यानी कि जब उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो प्रथम राज्यपाल के रूप में, ठीक है, श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी को इस राज्य का पहला राज्यपाल बनाया गया। तो साथ ही साथ जान लीजिए प्रथम मुख्यमंत्री भी, ठीक है, नित्यानंद स्वामी जी बने थे। यानी साथ ही जान लीजिए, ये राज्यपाल पूछ रहा है तो मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी जी प्रथम मुख्यमंत्री, और श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुआ। ठीक है, नियुक्ति हुआ। ठीक है, इस बात को जाने रहिए। अगला प्रश्न है, गढ़ देश सेवा संघ का गठन, गढ़ देश सेवा संघ का गठन किसने किया? ये प्रश्न है आपका। श्रीदेव सुमन बद्री दत्त पांडे, श्रीदेव सुमन बद्री दत्त पांडे,
रामपाल गोपीचंद। ठीक है, इनमें से किसने गणदेश सेवा संघ का गठन किया था? तो आंसर है श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन के संगठनों में एक और संगठन जुड़ गया। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी के। ठीक, गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी 1938 में, यानी कि 39 में दूसरा संगठन, 38 में उससे पहले का संगठन। हो सकता है क्रम में पूछ ले। ठीक है, क्रम में पूछ ले। ठीक, गणदेव सेवा संगठन 1938, और स्थापना जो की गई थी वो दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, दिल्ली में स्थापित किया गया। फिर इसका नाम बदल के हिमालय सेवा संघ किया गया। इसका नाम बदला गया और इसका नाम किया गया हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। ठीक है, हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। ठीक, और इसको फिर शिफ्ट कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें रहीं उत्तराखंड के लिए, यहाँ पर डिमांड रहीं। ठीक है, डिमांड रहीं। ठीक, पृथक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रस्ताव उत्तराखंड के लिए पारित किया गया था। तमाम ऐसी मतलब एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के लिए कैसे अच्छे तरीके से शासन हो, क्योंकि 1938-39 का मतलब ही समझ रहे हैं कि आप अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत में लागू थी। तो हर एक जगहों के क्षेत्रीय डिमांडें भी थीं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के भी आंदोलन चल रहे थे। 1938 में मूवमेंट तीज था, ये भी आप जान रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रश्न हो गए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है।